हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए, हम लोग कर रहे थे साइंस में केमिस्ट्री के टॉपिक व एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि हम लोग 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगला चैप्टर हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 11। चैप्टर का नाम है नॉन मेटल। चलिए, नॉन मेटल का क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं बिना देरी किए हुए, और आज करेंगे नॉन मेटल का क्वेश्चन। चलिए चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर। आइए दोस्तों, करते हैं आज नॉन मेटल का क्वेश्चन। इसमें टोटल क्वेश्चन है 345 क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या 345 है। तो चलिए करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, ऐसे तत्व अधातु कहलाते हैं। ऐसे तत्व अधातु कहलाते हैं। ऑप्शन ए, जो धातु के समान व्यवहार नहीं करते हैं। ऑप्शन बी, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। ऑप्शन सी, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं। ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, अधातुओं में धातु के समान चमक नहीं होती है क्योंकि। ऑप्शन ए, अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ऑप्शन बी, अधातुओं में बहुत कम मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन सी, अधातु ठोस नहीं होते हैं। ऑप्शन डी, अधातु प्रकाश के प्रति निष्क्रिय होते हैं। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए, अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिसके कारण इसमें चमक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, अधातुओं के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है। ऑप्शन ए, अधातु न तो आघातवर्धनीय और न ही तन्य होते हैं। ऑप्शन बी, अधातु ऊष्मा के कुचालक होते हैं तथा विद्युत के सभी कुचालक होते हैं। ऑप्शन सी, अधातुओं का घनत्व धातुओं की तुलना में ज़्यादा होता है। ऑप्शन डी, अधातुओं को जब धातु से प्रहार किया जाता है तो इससे किसी प्रकार की ध्वनि नहीं होता है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधातुओं का घनत्व धातुओं की तुलना में ज़्यादा होता है। अधातुओं का घनत्व जो है धातुओं की तुलना में ज़्यादा होता है। ये जो है गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि हम लोग को गलत ही चुनना था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। धातुओं का घनत्व जो है धातुओं की तुलना में ज़्यादा नहीं होता है। धातु का घनत्व ज़्यादा होता है, अधातु का कम होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अधातु प्राय कठोर नहीं होते हैं। अधातु प्राय कठोर नहीं होते हैं, परंतु डायमंड अधातु होते हुए भी बहुत कठोर है। इसका कारण है, इसका क्या कारण है कि डायमंड जो है बहुत कठोर होता है अधातु होते हुए भी। चलिए दोस्तों ऑप्शन बोल रहा है ए कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन बी, इसका एक प्लेन दूसरे प्लेन पर नहीं फिसल सकता है। ऑप्शन सी, इसके परमाणुओं के बीच के बंधन काफ़ी शिथिल होते हैं। ऑप्शन डी, इसमें लैटिस संरचना नहीं पाई जाती है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका एक प्लेन दूसरे प्लेन पर नहीं फिसल सकता है, इसलिए डायमंड जो है कठोर होता है अधातु होते हुए भी।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अधातुओं क्यों विद्युत का चालन नहीं करती है? अधातुएं जो है क्यों विद्युत का चालन नहीं करती है? ऑप्शन ए, इनमें धातुओं की भांति मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन बी, इनमें धातुओं की भांति मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऑप्शन सी, इनमें धातुओं की भांति कोर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन डी, इनमें धातुओं की भांति कोर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बताइए दोस्तों क्या कारण है कि अधातुओं विद्युत का चालन नहीं करती हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इनमें धातुओं की भांति जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसलिए अधातुएं विद्युत का चालन नहीं करती हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किस पदार्थ के साथ अधातु की रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है? किस पदार्थ के साथ जो है अधातु की रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी अम्ल। बताइए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जल। जल से जो है अधातु रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, अधातुएं किसके समान आचरण करती है? अधातुएं किसके समान आचरण करती है? ऑप्शन ए ऑक्सीकारक, ऑप्शन बी अवकारक, ऑप्शन सी क्षारीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीकारक। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बोल रहा है अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग कर अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। कथन 2, अधातुएं कभी कभी क्षारीय ऑक्साइड नहीं बनाती है। अधातुएं जो है कभी कभी क्षारीय ऑक्साइड नहीं बनाती है। बताइए दोस्तों ऑप्शन ए में बोल रहा है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 नहीं 2। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों। दोनों कथन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन अधातु है? निम्नलिखित में कौन अधातु है? ऑप्शन ए Fe, ऑप्शन बी Cu, ऑप्शन सी Al, ऑप्शन डी Cl। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए में है लोहा, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी क्लोरीन। इसमें से कौन सा अधातु है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्लोरीन। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए धातु और अधातु परस्पर अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक का निर्माण करती हैं। ऑप्शन बी अधातु और अधातु परस्पर अभिक्रिया करके सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करती है। ऑप्शन सी धातुएं आपस में अभिक्रिया कर उपसंयोजक यौगिक का निर्माण करती है। ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कौन सही नहीं है ये पूछ रहा है, कौन सही नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है सही नहीं है। धातुएं आपस में अभिक्रिया कर उपसंयोजक जो है यौगिक नहीं बनाती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में किसका द्रव्यमानांक तथा क्वथनांक सर्वाधिक है?
किसका द्रवणांक तथा क्वथनांक सर्वाधिक है? ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी ग्रेफाइट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन न तो अम्लीय और न ही क्षारीय है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ऑप्शन सी नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सभी। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों जो है न तो अम्लीय है न क्षारीय है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन गैस जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है? कौन जो है गैस जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है इसमें? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरीन। क्लोरीन जो है एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15, कथन ए, अधातुओं को इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन कथन फिर कारण आर, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आवेशित आयन बनाती है। आइए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि ए और आर दोनों सही है, यानी कि ऊपर जो ए है में दिया है और आर में जो दिया है वो दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी में बोल रहा है कि ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी में बोल रहा है कि ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ये गलत है किंतु आर सही है। बताइए दोस्तों, एक कथन दिया है दूसरा कारण दिया है, इसमें से कौन ऑप्शन सही है? बताइए दोस्तों आप लोग। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। ए और आर दोनों सही है, यानी कि कथन ए बोल रहा है धातुओं को इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व की संज्ञा दी जाती है, बिल्कुल सही है ये। और कारण में दिया है जो कि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आवेशित आयन बनाती है, बिल्कुल यही कारण भी सही है। इसलिए ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक बोल रहा है हाइड्रोजन का आविष्कार हेनरी कैवेंडिश ने किया। हाइड्रोजन का आविष्कार हेनरी कैवेंडिश ने किया था। कथन दो बोल रहा है हाइड्रोजन का नामकरण हेनरी बेसेमर ने किया। कथन 3, हाइड्रोजन एक परमाणुक अणु है। हाइड्रोजन एक परमाणुक अणु है। बताइए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1। हाइड्रोजन का आविष्कार हेनरी कैवेंडिश ने किया था, बिल्कुल सही है। बाकी ये जो दो है गलत है। हाइड्रोजन का नामकरण हेनरी बेसेमर ने नहीं किया था और हाइड्रोजन एक परमाणुक नहीं है, द्विपरमाणुक है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हाइड्रोजन निम्नलिखित में किससे समानता रखता है? ऑप्शन ए क्षार धातु, ऑप्शन बी हैलोजन तत्व, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी क्षारीय मृदा धातु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी दोस्तों ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। क्षार धातु के समान भी और हैलोजन तत्व के समान भी रखता है। इसका हाइड्रोजन जो है क्षार धातु के समान भी समानता रखता है और हैलोजन तत्व के जैसा भी समानता रखता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, सॉरी दोस्तों ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रयोगशाला में दानेदार जस्ता और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस उत्पन्न करती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 19, जब जस्ते की प्रतिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के बदले शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से कराया जाता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 20, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाने हेतु शुद्ध जस्ता का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्यों? ऑप्शन ए शुद्ध जस्ता तनु H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करता है, ऑप्शन बी शुद्ध जस्ता तनु H2SO4 से अभिक्रिया काफ़ी मंद गति से करता है, ऑप्शन सी शुद्ध जस्ता तनु H2SO4 से अभिक्रिया काफ़ी तीव्र गति से करता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुद्ध जस्ता तनु H2SO4 से अभिक्रिया काफ़ी मंद गति से करता है, इसलिए इसमें कुछ अशुद्धि मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बोल रहा है सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है, बिल्कुल सही बोल रहा है कथन 1। कथन 2, सबसे हल्के गैस हाइड्रोजन है, बिल्कुल सही, ये भी कथन सही है। दोनों कथन इसका सही है 21 नंबर का। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। आइए ऑप्शन में बोल रहा है केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल ऑप्शन सी में केवल 1 तथा 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी न तो 1 नहीं 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 नंबर का ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 22, हाइड्रोजन के संबंध में निम्न में कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए यह रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैस है, ऑप्शन बी यह सबसे हल्का पदार्थ है, ऑप्शन सी यह एक उदासीन गैस है, ऑप्शन डी यह जल में अत्यधिक विलेय है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैस है। क्वेश्चन नंबर 23, हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर ऑप्शन ए जल का निर्माण होता है, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, ऑप्शन सी नहीं जलता है क्योंकि हाइड्रोजन अदहनशील गैस है, ऑप्शन डी नाइट्रोजन का निर्माण होता है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन जो है वायु में जलता है तो जल का निर्माण करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हाइड्रोजन के ऑक्साइड की प्रकृति होती है,
ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदासीन। हाइड्रोजन के ऑक्साइड जो है उदासीन होता है। उदासीन क्यों होता है दोस्तों? उदासीन इसलिए होता है कि हाइड्रोजन का ऑक्साइड पानी है, H2O यानी कि पानी है, तो पानी क्या है? उदासीन है ना, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी उदासीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। अतितप्त भाप को गर्म लौह चूर्ण से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन सी नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 26। लाल तप्त कोक के ऊपर अतितप्त भाप प्रभावित करने पर प्राप्त होता है। ऑप्शन ए प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन बी जल गैस, ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन डी ऑक्सीजन गैस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जल गैस। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। सोडियम फास्फेट सोडियम फॉर्मेट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि सोडियम फॉर्मेट को गर्म करने पर कौन सा गैस उत्पन्न होता है। सोडियम फॉर्मेट को गर्म करने पर कौन सा गैस उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 28। तेल के हाइड्रोजनीकरण में किस गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 29। तेलों के हाइड्रोजनीकरण के फलस्वरूप जो है ऑप्शन ए खाद्य तेल खाद्य वसा में परिवर्तित हो जाते हैं, ऑप्शन बी वनस्पति तेल वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाते हैं, ऑप्शन सी असंतृप्त वसा संतृप्त वसा में परिवर्तित हो जाते हैं, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा। हाइड्रोजन के जो है बड़े खंड मैंने बहुत बड़ा से बड़ा जो है कौन अवशोषित कर सकता है हाइड्रोजन को। ऑप्शन ए प्लेटिनम, ऑप्शन बी पैलेडिनम, ऑप्शन सी कोलाइडिक प्लेटिनम, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्लेटिनम प्लेटिनम और कोलाइडिक प्लेटिनम ये तीनों जो है हाइड्रोजन को बहुत बड़ा से बड़ा जो है खंडों को जो है अवशोषित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 31। पैलेडियम तथा प्लेटिनम के सामान्य धातुएं विशेष परिस्थितियों में हाइड्रोजन का बहुत अधिक आयतन अवशोषित कर लेती है। धातु द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए अवशोषित हाइड्रोजन, ऑप्शन बी अधिधारित हाइड्रोजन, ऑप्शन सी परमाणुीय हाइड्रोजन, ऑप्शन डी क्रियाशील हाइड्रोजन। ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिधारित हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। कथन 1 बोल रहा है प्लेटिनम एवं पैलेडियम जैसे कुछ धातुएं हाइड्रोजन के पर्याप्त मात्रा को अधिधारित कर सकती है। बिल्कुल सही दोस्तों।
कथन 2 बोल रहा है, कथन 2, इन धातुओं को सिर्फ गर्म कर देने पर ही अधिधारित हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है। बिल्कुल सही। कथन 3, अधिधारित हाइड्रोजन साधारण हाइड्रोजन की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं। तो नहीं दोस्तों, अधिधारित हाइड्रोजन जो है साधारण हाइड्रोजन की तुलना में कम क्रियाशील नहीं, अधिक क्रियाशील होती है, इसलिए कथन 3 गलत हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। अब ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन ए 1 और 2, इसलिए इसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 33, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी जल गैस, ऑप्शन डी सौर विकिरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन क्यों कहा जाता है? हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होने के कारण कम हाइड्रोजन की खपत से ही अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल सही दोस्तों। ऑप्शन बी देख रहा है, ऑप्शन बी भी देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए तो सही हो गया। ऑप्शन बी, हाइड्रोजन के वायु में जलने से उत्पाद के रूप में सिर्फ जल बनता है, अतः हाइड्रोजन के जलने से पर्यावरण में किसी प्रकार के प्रदूषण फैलने की आशंका नहीं होती है। ये भी सही है दोस्तों। आइए तीसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन गैस का सबसे बड़ा स्रोत जल है, जो एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। बिल्कुल सही, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 34 नंबर का इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है, हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है, परंतु वर्तमान में इसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने में सर्वाधिक कठिनाई किस रूप में पर्याप्त है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन का उत्पादन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन का भंडारण, ऑप्शन सी हाइड्रोजन का ज्वलन ताप, ऑप्शन डी हाइड्रोजन का गैसीय अवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हाइड्रोजन का भंडारण करना भी कठिनाई है, इसलिए इसे वर्तमान में ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन बनेगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36। जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु, ऑप्शन ए उदासीन है, ऑप्शन बी हल्के भार वाले हैं, ऑप्शन सी अध्रुवीय हैं, ऑप्शन डी अत्यधिक ध्रुवीय हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर का ऑप्शन डी, अत्यधिक ध्रुवीय है। इसलिए जल एक उत्कृष्ट विलायक है अत्यधिक ध्रुवीय होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए 0 डिग्री पर द्रव का जल का घनत्व बर्फ के घनत्व से अधिक होता है। सही नहीं है, जो इसमें से छांटना है, ये तो सही है। ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी भी सही है, हम लोग को गलत चुनना है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सी बोल रहा है क्या? आइए दोस्तों क्वेश्चन सी बोल रहा है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन अधिकतम होता है। तो नहीं दोस्तों, यही गलत है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल का घनत्व अधिकतम होता है, आयतन नहीं। आयतन जो है न्यूनतम होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कथन एक, जल का आचरण द्विधर्मी होता है। यह अम्ल तथा क्षार दोनों से समान व्यवहार करता है। ऑप्शन बी, सॉरी दोस्तों, कथन दो बोल रहा है, जल ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों के समान व्यवहार करता है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक तथा दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न तो दो। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। जल का आचरण जो है द्विधर्मी होता है और यह अम्ल तथा क्षार दोनों से समान व्यवहार करता है। ये सही है कथन एक, और कथन दो भी सही है। जल ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों के समान व्यवहार करता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, एक तथा दो दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 39, वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कठोर जल, ऑप्शन बी मृदु जल, ऑप्शन सी भारी जल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कठोर जल। क्वेश्चन नंबर 40, जल में अस्थायी कठोरता किसके उपस्थिति के कारण आती है। ऑप्शन ए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण, ऑप्शन बी कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण, ऑप्शन सी कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41, जल के अस्थायी कठोरता को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। ऑप्शन ए जल को उबाल कर, ऑप्शन बी क्लोर की विधि द्वारा, ऑप्शन सी केल्गॉन विधि द्वारा, ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 42, जल के अस्थायी कठोरता किस प्रकार दूर किया जाता है। ऑप्शन ए सोडा विधि द्वारा, ऑप्शन बी केल्गॉन विधि द्वारा, ऑप्शन सी परमुटिट विधि द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। जल के अस्थायी कठोरता को सोडा विधि द्वारा भी दूर किया जाता है, केल्गॉन विधि द्वारा भी दूर किया जाता है और परमुटिट विधि द्वारा भी दूर किया जाता है अस्थायी कठोरता को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा जल की अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरताएं दूर हो जाती है। ऑप्शन ए केल्गॉन विधि, ऑप्शन बी परमुटिट विधि, ऑप्शन सी सोडा विधि, ऑप्शन डी आयन विनिमय विधि। तो 43 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी परमुटिट विधि, ऑप्शन बी परमुटिट विधि। क्वेश्चन नंबर 44, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक को भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं। ऑप्शन ए प्रोटियम, ऑप्शन बी ड्यूटेरियम, ऑप्शन सी ट्राइटियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम को जो है भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक का परमाणु संख्या 1 होती है, ऑप्शन बी हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक के रासायनिक गुण एक समान होते हैं, ऑप्शन सी हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक के भौतिक गुण एक समान होते हैं, ऑप्शन डी हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान
एक समान नहीं होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक के भौतिक गुण एक समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, हाइड्रोजन का दुर्लभ तथा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी प्रोटियम, ऑप्शन सी ड्यूटेरियम, ऑप्शन डी ट्राइटियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ट्राइटियम। हाइड्रोजन का दुर्लभ तथा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है ट्राइटियम। रेडियो सक्रिय ट्राइटियम है, रेडियो सक्रिय ट्राइटियम है। ऑप्शन ए अल्फा उत्सर्जक, ऑप्शन बी बीटा उत्सर्जक, ऑप्शन सी गामा उत्सर्जक, ऑप्शन डी इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीटा उत्सर्जक। क्वेश्चन नंबर 49, ट्राइटियम की अर्ध आयु कितनी होती है। ऑप्शन ए 12.4 वर्ष, ऑप्शन बी 11 वर्ष, ऑप्शन सी 9.8 वर्ष, ऑप्शन डी 2 वर्ष। बताइए दोस्तों, ट्राइटियम की अर्ध आयु कितनी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 12.4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 50, अब आज का दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है। आज 50 तक करते हैं, अगले दिन आगे करेंगे। आज का आखिरी क्वेश्चन है, ड्यूटेरियम बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए जल और सोडियम की अभिक्रिया से, ऑप्शन बी भारी जल के वाष्पन से, ऑप्शन सी भारी जल के विद्युत अपघटन से, ऑप्शन डी साधारण हाइड्रोजन के संघनन से। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है दोस्तों भारी जल के विद्युत अपघटन से। भारी जल के विद्युत अपघटन से ड्यूटेरियम बनाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में करेंगे 51 से आगे क्वेश्चन। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों सो मच, टेक केयर।